सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे जो काव्यखंड का हमारा दूसरा अध्याय है ललदद, और अध्याय का नाम हमारे वाक। तो वाक नामक कविता जो है इसकी कवित्री हैं ललदद। ललदद जो है कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत प्रवृत्ति की कवित्री हुई है। तो थोड़ा सा पहले उनके जीवन के विषय में जान लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। प्रामाणिक होती है प्रमाण, कोई पुख्ता। ललदद को लल्लेश्वरी, लल्ला योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललदद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति होती हैं, यादें और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललदद की 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललदद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, उससे ग्रसित होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं। सदकर्म होते हैं अच्छे कर्म। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललदद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है। तो प्रथम जो वाक है उसको पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है गेरे। तो रस्सी से यहाँ तात्पर्य है, रस्सी होती है जो सांसें होती है जिसके द्वारा मनुष्य जीवित रहता है, और नाव होती है जीवन रूपी जो नाव हो, उसको यहाँ पर नाव की संज्ञा दी गई है। पुकार प्रार्थना, और भवसागर संसार रूपी जो सागर होता है। सकोरा होता है मिट्टी का बना हुआ छोटा सा एक बर्तन। व्यर्थ होते बेकार, और चाह होती है इच्छा। तो प्रस्तुत जो वाक है उसमें कवित्री कहती हैं कि कवित्री का कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने जीवन रूपी नाव की सांस रूपी कच्चे धागे से बनी हुई, अर्थात जो जीवन रूपी नाव है उसको अपनी सांसों के जरिए जो कच्चा धागा है उससे खींच रही है, उस नाव को खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर, अर्थात कवित्री कहती है कि परमात्मा वो जो ईश्वर है जाने कब मेरी पुकार को सुनेगा, जाने कब मेरी प्रार्थना को सुनेगा, जिससे मुझे इस जीवन रूपी जो नाव है अर्थात नौका है वो मेरी पार लग जाएगा। अर्थात कहने का अभिप्राय मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे परमात्मा के, मुझे ईश्वर के चरणों में स्थान मिल जाएगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, व्यर्थ बेकार, अर्थात वह इस शरीर को एक कच्चे स्कोरे के समान मानती है, एक
अर्थात जिस प्रकार कच्चे जो कच्चा मिट्टी का बर्तन होता है उसमें से पानी टपक जाता है, उसी प्रकार इस शरीर में से भी अर्थात भिन्न भिन्न के जो पानी है वो टपकता रहता है। भिन्न भिन्न के अर्थात रोग जो होते हैं वो ग्रसित रोगों, ये जो शरीर है भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, अर्थात कवित्री कहती है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मेरे जो सारे के सारे प्रयास हैं, प्रयत्न है, वो सारे के सारे बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है गेरे। अर्थात कवित्री कहती है कि ईश्वर के घर जाने की चाह जो है, इच्छा जो है, उससे वह क्या है, अभिलिप्त लिप्त एक उसको पाना चाहती है। अर्थात जो इच्छा उसकी है वो पूरी अभी तक नहीं हुई है। कवित्री ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है और उसके जो सारे के सारे प्रयत्न हैं, जो प्रयास हैं, वो व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। घर जाने की चाह गिरे, अर्थात वह ईश्वर के पास जाना चाहती है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, मोक्ष की प्राप्ति चाहती है। तो दूसरे पद की व्याख्या, दूसरे और तीसरे 3 पद रह गए हैं, उनकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ एक ही पद की व्याख्या, उसके पश्चात इसका आपके जो प्रश्न उत्तर हैं उसका PDF मैं आपके पास भेज दूंगा। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से पढ़ेंगे और जो प्रश्न उत्तर होंगे उसको भी लिखेंगे। धन्यवाद।